दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जानकारी एज हमको भारत का इतिहास के रूप में पढ़ना है। इस रूप में पढ़ना है भारत का इतिहास। और भारत एक ऐसा जगह है जहां आक्रमण करना थोड़ा पहले आसान था, जब मर्जी चाहे तब कोई भी आके आक्रमण कर जा रहा है और उसका सामना भारतवासी तो कर लेगा। लेकिन पहले भी हमारे पास बहुत सारा कमी था और भले आज हम लोग मजबूत हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या जानना है, केवल दिल्ली सल्तनत। तो आज हम कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आक्रमण किया, और अगर आक्रमण भी किया तो किसके ऊपर करेगा, तो कोई मेन वीआईपी राजा होगा उसके ऊपर करेगा, वरना आम जनता को मारने से क्या ही होगा, क्योंकि बीच में अड़ंगा कौन डालेगा, तो राजा डालेगा कि मेरा क्षेत्र में तुम क्यों। हमें क्या जानना है कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से होता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत इतिहास तो है, लेकिन किसके बारे में है, विदेशी आक्रमण के बारे में। किसके बारे में, विदेशी आक्रमण। और हमें तो मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश विदेशी लोगों के आक्रमण से जूझ रहा था। जब चाहे तब कोई ना कोई विदेशी आ रहा है और हमको तड़पा रहा है। ठीक है, पूरा भारत को लूटा है, पूरा जकड़ के, जितना चाहे उतना गट्टा पकड़ के लूटा है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना है कि अब हमें थोड़ा सा लुटेरा लोग से सावधान रहना है। तो अब लूटने आएगा तो सही, लेकिन अब हमारा जो शासन व्यवस्था है ये काफी मजबूत है, हमारा प्रशासन भी मजबूत है। इसी वजह से आज नहीं होता है लूटपाट। लेकिन आज लूटपाट कौन करता है, यही करता है। मतलब भारत को लूटने वाला इंसान कौन है, भारत का ही लोग। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें सीधा सीधा रूप से नाम ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम नहीं लेना है, फिर भी उनको इंडिकेट तो करने पड़ेगा, क्योंकि जिनको बोला गया है भारत को सुव्यवस्थित से सुंदर बनाइए, तो वो अपने घर को सुंदर बनाते हैं, अपने गाड़ियों को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों का बदलाव होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले विदेशी आक्रमण, किसके बारे में, विदेशी आक्रमण। जब विदेशी आक्रमण का जिक्र होता है ना, तो सबसे पहला आदमी कोई आया तो कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, अब ये आया कहाँ से, अरब से। अरब का एक निवासी जिसका नाम है इरको। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ आया था, सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में आया था। कहाँ आया था, सिंध क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, जब जीत गया तो इन्होंने कर लगाया। क्या लगाया, जजिया कर। जिसका क्या नाम रखा, जजिया कर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ तक याद रहेगा। सर जजिया कर क्या होता है, जजिया कर एक ऐसा कर है, क्या है, गैर मुस्लिम। पहला चीज क्या है कि सीधा सीधा हमको बनाना कि हम अपना समुदाय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समुदाय। हर एक चीज में टैक्स लगा देंगे जो मेरे फायदे के लिए। ठीक है, तो शुरुआती जजिया कर कब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। दूसरा आदमी जो मुस्लिम समाज का है वो आक्रमण किया, वो कहाँ का था, तुर्क का। कहाँ का, तुर्की का। ठीक है, अब ये आदमी का नाम क्या है, महमूद गजनवी। क्या नाम है, महमूद गजनवी। दूसरा आक्रमण मुस्लिम आक्रमण हुआ तो हुआ महमूद गजनवी के द्वारा, और उसका समय बताया जाता है 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक। कब तक बताया जाता है, 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी का आक्रमण चला है भारत में। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि 30 में मोहम्मद गजनवी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तुर्की लोग का भाषा क्या था, फारसी भाषा था। क्या था, फारसी भाषा। जैसे आज हमारे भारत देश में अन्य प्रकार की भाषाएं बोली जाती है बिकॉज ऑफ क्षेत्र के अकॉर्डिंग, कि कैसे जैसे जैसे क्षेत्र वैसे वैसा भाषा। और यही तो हमारा एक देश है जहाँ अनगिनत भाषा बोल देते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी है कि एक ही क्षेत्र में अन्य प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग निवास करने लगते हैं एज अ प्रवास के रूप में, क्योंकि हम एक ही राज्य के होकर दूसरा राज्य में कुछ अच्छे बेहतर के लिए, अच्छा काम करने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ भाषा बदल तो नहीं जाता है। भले उनके भाषाओं को समझ लेते हैं, लेकिन हम अपना भाषा तो भूल नहीं जाते हैं। तो ये चलते रहता है। वास्तविकता में हमें हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश में हिंदी का भी कहीं कहीं निंदा हो जाता है। क्या जाता है, थोड़ा सा भेदभाव करने लगता है। अच्छा हिंदी बोलोगे, नहीं ये जगह में रहना तो ये भाषा बोलना है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो भारत बर्बाद होने में फिर कुछ साल और लगेगा। ठीक है, फिर मतभेद कौन करेगा, भारत का ही लोग। और कैसे, राज्य स्तर से।
ठीक है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये राज्य से हैं, इसी प्रकार से मतभेद होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पता चलेगा मेन कारण कौन है, एक ही आदमी है, वो है यहाँ का नेता। ठीक है, भले नेता कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन वास्तविकता में नेता का स्वभाव जितना भी बताया गया है हर जगह गलत ही रूप से क्यों बताया गया है। हो सकता है बहुत तरीके से हमें बताया जाता है कि हर एक क्षेत्र में किसी न किसी से कोई ना कोई गलती करके बैठा हुआ है, तो उनको अपना जो स्वभाव है, उनका जो इमेज है नेता का, जो कैटेगरी खराब हो चुका है, उनको सुधारने में समय लगेगा। तो कृपया करके आपसे नेता चुने तो नवयुवक को चुने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब महमूद गजनवी की बात आती है तो बोला जाता है कि इन्होंने 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत में आक्रमण किया, यहाँ राजपाट अपना चलाया। फिर बोला जाता है कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा गजब अनाप शनाप आक्रमण किया गया, मतलब 17 बार आक्रमण किया गया। अगर आप किसी इंसान के ऊपर एक बार लड़ाई झगड़ा करते हो, 2 बार झगड़ा करते हो, अगर मान लेते हैं पुलिस प्रशासन ना हो तब, तो 1 बार 2 बार 3 बार, फिर अगला आदमी डर से हालत खराब हो जाता है कि बार बार मार भी करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी है भारत में 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण करने का समय है 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। इतना सालों 27 साल तक ये आदमी क्या करते रहा, भारत में आक्रमण किया है, गजब लेवल का लूटा है। ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल से। इसीलिए भारत का इतिहास अगर कभी कभी पढ़ने लगते हैं तो हम लोग सामुदायिक और धार्मिक रूप से थोड़ा सा लड़ झगड़ने में उधर भी जाते हैं, और वो उधरने का मेन कारण क्या है, बहकावा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय और भूतकाल वाले समय में बहुत अंतर है, और ये भूतकाल आज नहीं है, हजारों साल पहले का बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जाता है क्या कि जो महमूद गजनवी है, इनके द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था, पहला और लास्ट का आक्रमण बता दिया जाएगा। पहला आक्रमण राजा जयपाल के साथ किया गया था। किसके साथ, राजा जयपाल। भैया राजपाल जयपाल जो है वो हार गया। उसके बाद फिर क्या बोला जाता है कि अंतिम युद्ध जो लड़ा, ठीक है, वो लड़ा कहाँ, हिंदू शाही राजा के साथ, हिंदू शाही राजा के साथ लड़ा। और इस समय ये जो गजनवी है ये अपना अंतिम दिन देख लिया। ठीक है, अंतिम दिन मतलब 1030 ईस्वी में ही खत्म। ठीक है, इसके बाद बोला जाता है कि ये जो युद्ध हुआ, जिसका युद्ध का नाम क्या रखा जाता है, पेशावर की लड़ाई। क्या बोला जाता है, पेशावर की लड़ाई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि पेशावर की लड़ाई किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहला नाम याद रखोगे महमूद गजनवी। क्या याद रखोगे, महमूद गजनवी। इसके बाद महमूद गजनवी के द्वारा उसके समय में जो लेखक होते थे उनके द्वारा कुछ लिखित लिखा गया है, जो हमको बताने के लिए, आगे जानकारी देने के लिए। हर एक राजा अपना अपना दूत रखता था, अपना अपना लेखक रखता था कि हमारे बारे में अच्छा लिखो। और इतना वास्तविकता जान लो कि जो भी नेता, जो भी राजा पहले के समय में रह चुका है, और अगर उसका कोई लेखक है तो लेखक होने का एक ही चीज अस्तित्व में आता है कि वो अपने बारे में केवल क्या बताएगा, अच्छा। आखिरकार कोई भी इंसान बना नहीं कि हमारे बारे में लिखो और हम जितना बुराई किए हैं, बुरा काम किए वो भी लिखो। तो सीधा सीधा क्या तात्पर्य मिलता है कि अपने बारे में लिखाना मतलब वास्तविकता छोड़कर केवल अच्छाई लिखाना, कि सच क्या है झूठ क्या छोड़ दो, केवल अच्छा बताओ कि हम कितना बड़ा राजा है, ये सारी चीज। तो सबसे पहले इन्होंने अपने समय के जो लेखक है, इसका पहला नाम है, एक लेखक का नाम है फिरदौसी। क्या नाम है, फिरदौसी। ये जो फिरदौसी है, इन्होंने जो लेख मतलब रचना किया, तो पहला रचना था शाहनामा। क्या नाम था, शाहनामा। ठीक है, और दूसरा है जो लेखक है जिसका नाम है अल बिरूनी। क्या नाम है, अल बिरूनी। और ये जो अल बिरूनी है, इन्होंने लिखा तहकीके हिंद। क्या लिखा, तहकीके हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के नाम से भी इसको जान सकते हैं, हाँ कंफर्म। लेकिन ये जो तहकीके हिंद है, किसका जानकारी देगा कि ये जो महमूद गजनवी है, ये भारत को कैसे समझ रहा है, लोगों को कैसे बता रहा है। ठीक है, और भारत उस समय कैसा था, ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है, जिस किताब का नाम है तहकीके हिंद। यहाँ तक क्लियर। अब एक और शासक के बारे में चलते हैं, वो भी तुर्क से आया है। ठीक है, दूसरा तुर्क आक्रमण किसके द्वारा, लो भाई साहब, मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी का जब भारत आगमन हुआ, मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो सबसे पहला आक्रमण किया कब, 1175 में। कब किया, 1175। और वो पहला आक्रमण किया कहाँ, मुल्तान में। कहाँ किया, मुल्तान में।
दूसरा युद्ध किया क्या 1178 में, वो कहा किया गुजरात में, ठीक है। और हर जगह जीता नहीं, यहाँ भी इसको हरा दिया गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि हमारे पास मोहम्मद गौरी के बारे में जिक्र हो रहा है। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? मोहम्मद गौरी। अब ये मोहम्मद गौरी है, इसका दिल्ली में आक्रमण होता है। कहाँ आक्रमण? मतलब दिल्ली में आक्रमण करने का पूरा फिराक बना चुका है, अब हम दिल्ली में आक्रमण करेंगे। तो चलो भाई दिल्ली में आक्रमण करते हैं। अब दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान। कौन बैठा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान। तो वहां की गद्दी पर अभी हिंदू राजा में पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व लहराया जा रहा है। अब वहां कौन प्रवेश करने जा रहा है? मोहम्मद गौरी। अब ये बाबू भाई मोहम्मद गौरी सबसे पहला युद्ध किया तराइन में। कहाँ किया? तराइन में, जिसको तराइन का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1191 में। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बेझिझक जीत गया। क्लियर है? उसके बाद दूसरा युद्ध तुरंत 1192 में हुआ, और किसके किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें दूसरा युद्ध होने का कारण एकमात्र यही था कि पहले युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार चुका था, तो पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू राजा, बस एक ही काम गलत किया कि दया दे दिया। बोला कि चलो दया भाव से हम आपको पहला गलती माफ करते हैं, ठीक है। तो आप रहे धार्मिक इंसान बने हुए, अगला रहा थोड़ा सा कट्टर, तो फिर क्या किया वो थोड़ा सा गलत तरीके से हमारे ही लोगों को अपनी तरफ मिलवा के हमारे ही विपक्ष में जाकर वो दूसरा युद्ध, जिसको तराइन का दूसरा युद्ध बोलते हैं, वो 1192 में हुआ और पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया गया। ये था 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। यहाँ तक हमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब मुस्लिम धर्म भारत आया तो सबसे पहले दिल्ली को अपने अंदर बनाया, और जब दिल्ली उसके अंदर आते चला गया तब जाके फिर मुगलों का साम्राज्य गठन हुआ। क्लियर है? तो चलिए बाकी का क्लास हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कि आखिरकार अगला विदेशी आक्रमण कब हुआ, इसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद। ठीक है? क्लियर? चलो इतना